अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम के क्लास 7 में इसका चैप्टर नंबर 5 का रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन क्या है ये हमने पढ़ा है, फैक्टर क्या है ये भी हमने पढ़ा है, और फैक्टराइजेशन क्या है ये भी हमने पढ़ा है। जिस तरह हमारे पास अगर कोई हमें एक नंबर दे, ये हमें कोई नंबर दे गिवन नंबर, तो जो नंबर इस गिवन नंबर को डिवाइड करता है कम्प्लीटली, तो इसको हम कहते हैं फैक्टर। मतलब ये जो 6 है ये 2 डिवाइड करता है, 2 6 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। इस तरह जो 3 है ये 6 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। इस तरह 1 6 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, और इस तरह 6 भी 6 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। तो फैक्टर क्या है? अ नंबर which completely divide the given number is called factor। completely divide का मतलब ये है, completely divide का मतलब ये है कि क्वेश्चन में डेसिमल नहीं होना चाहिए। इस तरह अगर 6 है तो 6 को हम 2 क्या करता है? कम्प्लीटली डिवाइड करता है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में कोई भी डेसिमल नहीं होगा। 2 3 6, तो ये 2 क्या है हमारे पास? 6 को कम्प्लीटली डिवाइड किया, तो इस 2 को हम कहते हैं फैक्टर। और ये हमारे पास क्या है? डिवाइज़र भी है। याद रखें हर फैक्टर हमारे पास डिवाइज़र हैं, लेकिन हर डिवाइज़र ज़रूरी नहीं है कि वो फैक्टर हो। इस तरह अगर हम इधर लिख ले 7, तो 2 पे डिवाइड करें, सपोज 2 3 6 -1, इधर 1 इज़ लेस देन 2, तो पॉइंट लगाएंगे, इधर 0 लगाएंगे। 2 5 10, तो 0। तो ये भी डिवाइड हुआ कंप्लीट, लेकिन विद डेसिमल नहीं है, यहाँ डेसिमल है इसमें। तो ये 2 जो है ये हमारे पास डिवाइज़र हैं, लेकिन फैक्टर नहीं है। फैक्टर के लिए ये शर्त है कि यहाँ पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो अब हम क्या पढ़ते हैं? फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन क्या है? 6 अगर हम इस तरह लिख ले 2 × 3, तो ये 2 हमारे पास क्या है? फैक्टर है। क्यों? क्योंकि ये 2 6 को डिवाइड करता है। इस तरह ये 3 हमारे पास क्या है? फैक्टर है। क्यों? क्योंकि ये 6 3 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन। द प्रोसेस ऑफ फैक्टर इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। अब 6 को हम तो इस तरह भी ले सकते हैं 2 + 4, लेकिन ये हमारे पास क्या है? फैक्टराइजेशन नहीं है। फैक्टराइजेशन के लिए ये ज़रूरी है कि हमारे पास इधर क्या हो? मल्टीप्लाई का साइन हो, और इसका जो प्रोडक्ट हो, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर ले 2 4 तो यहाँ 6 होना चाहिए। और यहाँ अगर हम 2 को 4 के साथ ऐड कर ले तो 6 आता है, लेकिन अगर हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये हमें क्या आता है? 8। तो यहाँ फैक्टराइजेशन के लिए ज़रूरी है कि 2 नंबर के बीच में क्या हो? मल्टीप्लाई का साइन हो, और इसे प्रोडक्ट हमें मिल जाए, यही 6 मिल जाए, फिर इसको हम कहते हैं फैक्टर, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। जिस तरह अगर हम 6 को इस तरह लिख ले 1 × 6, तो ये 1 भी हमारे पास फैक्टर है और 6 भी फैक्टर है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। क्यों? क्योंकि अगर हम 1 6 को मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है। अब 6 को हम अगर इस तरह लिख ले 2 × 3, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। लेकिन ये जो फैक्टर है ये हमारे पास प्राइम फैक्टर है, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ये हमारे पास कौन सा है? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन वो फैक्टराइजेशन जिसमें हम फैक्टर को प्राइम फैक्टर इस्तेमाल करें, इसको हम क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड। जब भी हम फैक्टराइजेशन मेथड का नाम सुने तो ये हमें याद होना चाहिए कि हम क्या करेंगे? प्राइम नंबर इस्तेमाल करेंगे। तो फाइंड क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट 1 क्या है? 1764। इसको अब हम क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, या सिर्फ आपका है फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। प्राइम नंबर आप जानते हैं, जिस तरह ऐसे पॉजिटिव नंबर जो अपने आप पर और एक दूसरे नंबर पर डिवाइड हो, या ऐसा पॉजिटिव नंबर जिनके ओनली दो डिफरेंट फैक्टर हो, इसको हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। जिस तरह 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है एंड सो ऑन, इसको हम कहते हैं प्राइम नंबर।
तो यहाँ जब भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे हम प्राइम नंबर लेंगे। तो यहाँ हम लेंगे 1764। प्राइम नंबर हम क्यों लेते हैं, इसमें एक लॉजिक है। अगर एक नंबर 2 पे डिवाइड नहीं होता तो वो नंबर 4 पे डिवाइड नहीं होगा, ये याद रखें। इस तरह अगर एक नंबर 3 पे डिवाइड नहीं होता तो ऐसे नंबर, अगर एक नंबर 2 पे भी डिवाइड नहीं होता, 3 पे भी डिवाइड नहीं होता, तो वो नंबर 6 पे भी डिवाइड नहीं होगा। इस वजह से हम प्राइम नंबर लेते हैं। तो यहाँ है 1764, तो ये नंबर 2 पे डिवाइड होता है। फैक्टराइजेशन के लिए ज़रूरी है कि आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी मालूम हो कि एक नंबर 2 पे किससे डिवाइड होगा, एक नंबर 3 पे, एक नंबर 6 पे। ये क्लास 6 में आपने डिटेल से पढ़ा होगा। तो ये 2 पे डिवाइड होता है क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस में क्या है, इवन डिजिट है। तो ये आ जाएगा 2 8 ज़र 16, तो ये 1 आ जाएगा इधर, 2 8 ज़र 16 और 2 2 ज़र 4। फिर 2 पे डिवाइड होगा 2 4 ज़र 8, 2 4 ज़र 8, 2 1 ज़र 2। फिर ये 3 पे डिवाइड होता है क्योंकि अगर इसको डिजिट को हम सम कर लें, अगर कर लें, जमा कर लें, 4 + 4 8, 8 + 1 9। तो 9 अगर इसको हम सम कर ले, सम से जो नंबर आते हैं वो 3 पे डिवाइड होता है, तो ये नंबर 3 पे डिवाइड होगा। तो सम 9 है, 9 3 पे डिवाइड होता है, तो इस वजह से 441 भी 3 पे डिवाइड होगा। तो ये 3 1 ज़र 3, इधर 1 आ जाएगा, 3 4 ज़र 12 और 2 आ जाएगा, 3 7 ज़र 21। फिर 1 + 7 8, 8 + 4 12, 12 फिर 3 पे डिवाइड होता है, तो इस वजह से 147 3 पे डिवाइड होगा। तो 3 4 ज़र 12, ये 2 आ जाएगा इधर, 3 9 ज़र 27, फिर 7 7 ज़र 49। तो अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि इस नंबर पे अगर हम इस तरह ले लें स्क्वायर रूट 1764। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, 2 टाइम है तो स्क्वायर लेंगे इधर, फिर मल्टीप्लाई, फिर 3 2 टाइम है 3 स्क्वायर लेंगे, फिर 7 2 टाइम है क्योंकि 7 1 ज़र 7, तो यहाँ हम लिखेंगे 7 स्क्वायर। अब ये ला भी हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 4 में एक्सपेरिमेंट में कि अगर बेसिस डिफरेंट हो और पावर सेम हो, एक्सपेरिमेंट सेम हो, तो इसको हम एक ही पावर में लिख सकते हैं। इस तरह हम इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 7 एंड होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होते हैं, आप इसको इस तरह कैंसिल कर सकते हैं, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 × 3 × 7 स्क्वायर, और स्क्वायर रूट का वैल्यू क्या है, पावर 1/2, तो 2 1/2 कैंसिल होगा, तो क्या आ गया 2 × 3 × 7। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 3 ज़र 6, 6 7 ज़र 42, सॉरी हाँ 2 3 ज़र 6, 6 7 ज़र 42। तो 42 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्क्वायर रूट है, और जो हमने फाइंड किया फैक्टराइजेशन मेथड से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट 2 है 4624 डिवाइड बाई 1444। अब इसको हम फाइंड करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले हम या डिनोमिनेटर का या न्यूमरेटर के अलग अलग स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर का फाइंड करते हैं, तो इसको इस तरह हम लिखेंगे 4624। अब 2 पे डिवाइड कर लो, 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, फिर 2 पे डिवाइड कर लो, 2 1 ज़र 2, 2 1 ज़र 2, 1 चला गया, 2 5 ज़र 10, 1 चला गया, 2 6 ज़र 12, फिर 2 पे डिवाइड कर लो, 2 5 ज़र 10, 1, 2 7 ज़र 14, 1, 2 8 ज़र 16, फिर 2 पे डिवाइड कर लो, 2 2 ज़र 4, 1, 2 8 ज़र 16, 1, 2 9 ज़र 18। अब 289 है, तो अगर हम 17 को 17 से मल्टीप्लाई कर ले तो 289 हमें आता है, ये हमने पढ़ा है। ये 17 को 17 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 7 ज़र 49, 4 7 1 ज़र 7, 7 + 4 11, 0 1 7 1 1 ज़र, ऐड कर लो 9 8 2, 289 आता है। अब ये फेयर है, ये भी फेयर है, और यहाँ 71 ज़र 71। तो इसका मतलब क्या है कि हम इधर इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और 17 स्क्वायर। अब इसको हम मज़ीद लिख सकते हैं
2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7 और होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, तो क्या बचा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7, इसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़र 4, 4 7 ज़र 28, तो एक हमें मिल गया 28 मिल गया। अब हम फाइंड करते हैं दूसरा हमारे पास क्या है 4 1 4 4 4 ये है। तो इसको हम किस तरह फाइंड करेंगे, इधर हम लिखेंगे 1 4 4 4, 2 पे डिवाइड कर लो, 2 7 ज़र 14, 2 2 ज़र 4, 2 2 ज़र 4, फिर 2 पे डिवाइड कर लो, 2 3 ज़र 6 1, 2 6 ज़र 12, 2 1 ज़र 2, फिर यहाँ 361 है, तो 19 को अगर हम 19 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये क्या आएगा 361, क्योंकि ना 2 पे डिवाइड होता है, ना 3 पे, ना 5 पे, ना 7 पे, सिर्फ ये 19 पे डिवाइड होता है, तो इस वजह से हमने 19 लिया। तो फिर 19 1 ज़र 19, तो 19 को अगर हम 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 361। तो यहाँ अगर मैं 19 को मल्टीप्लाई करूँ 19 से तो हमें मिलेगा 9 9 ज़र 81 8, 9 1 ज़र 9, 8 करो 17 0, 1 9 ज़र 9, 1 1 ज़र 1। अब इसको ऐड करो 1 7 प्लस 9 7 प्लस 9 16, 1 1 प्लस 1 3, तो 361 आ गया। तो अब हमें मिल गया क्या 2 स्क्वायर और 19 स्क्वायर। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 2 स्क्वायर और 19 स्क्वायर। अब इसको हम मज़ीद इस तरह लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाई 19 और साथ में स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 19 और 19 2 ज़र 38। तो इसका मतलब यह है कि इसका स्क्वायर रूट हमें मिल गया है 28, तो इधर हम लिखेंगे 28 और इसका हमें मिल गया 38, तो इधर हम लिखेंगे 38। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट 3। तो पार्ट 3 हमारे पास क्या है, पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 में है पार्ट 3 हमारे पास है 77.44। इसका हम क्या फाइंड करते हैं, इसका हम फाइंड करते हैं स्क्वायर रूट। किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो यहाँ 7 लिखेंगे, पॉइंट हम क्या करेंगे कैंसिल करेंगे, तो ये 4 4 आ जाएगा। और इस डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, तो डेसिमल की जगह हम लिखेंगे 1 और इसके बाद कितनी डिजिट है 2, तो 2 0 लिखेंगे। अब हम 77.44 का क्या फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट। किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 2 3 ज़र 6 1, 2 8 ज़र 16 1, 2 7 ज़र 14, 2 2 ज़र 4, फिर 2 पे डिवाइड करो, 2 1 ज़र 2 1, 2 9 ज़र 18 और 2 3 ज़र 6 1, 2 6 ज़र 12, फिर 2 पे डिवाइड करो, 2 9 ज़र 18 1, 2 6 ज़र 12 1, 2 8 ज़र 16, फिर 2 पे डिवाइड कर लो, 2 4 ज़र 8 1, 2 8 ज़र 16 और 2 4 ज़र 8, फिर 2 पे डिवाइड करो, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 2 2 ज़र 4, 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4, फिर 2 पे डिवाइड करो, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2। अब 121 का अगर हम 11 से 11 को मल्टीप्लाई करें तो 121 आता है और 11 1 ज़र 11। अब क्या करेंगे 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर और 4। मतलब ये है कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 11 और फिर होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8 और 8 मल्टीप्लाई बाई 11 88। ठीक है इसका स्क्वायर रूट। और 100 का स्क्वायर रूट हमें फाइंड
हम इस तरह करेंगे 2 5 ज़र 250 ज़र 100, 225 ज़र 50, 5 ज़र 25 और 5 1 ज़र 5। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 × 5 होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट कैंसिल होता है तो क्या आता है 2 × 5 विच इज़ इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास क्या है 10 है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमें क्या मिल गया 88 डिवाइड बाई 10, ये इसका स्क्वायर रूट मिल गया। या इसको अगर हम डेसिमल में फाइंड करना चाहे तो 0 के लिए 8 और 1 के लिए डेसिमल, तो 8.8 ये क्या है इसका स्क्वायर रूट है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।